मोबाइल स्क्रीन पर जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, हम तमाम सोशल संवाद जन संवाद के दर्शकों को बता दें, आज ये कोडरमा विधानसभा में विधानसभा क्षेत्र के एक नई किरण जगने वाली है, हम कर सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद झुमरी तिलैया के पूर्व उपाध्यक्ष रहे संतोष यादव, जिनकी समाज में और कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में एक पहचान है। आज वो झारखंड खतियानी संघर्ष मोर्चा जगन्नाथ जयराम महतो की पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। जेबी के एसएस के कई नेता मौजूद हैं और आज जयराम महतो की पार्टी में विधिवत सदस्यता ले लिए हैं और कल विधिवत सदस्यता लेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम कोडरमा विधानसभा वासियों को इसकी विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे दिए हैं। सबसे पहले संतोष यादव जी से बात करने की सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है सर। आज आप जयराम महतो की पार्टी की सदस्यता कल ग्रहण कीजिएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं शिव वाटिका होटल में। सर, क्या खासियत है जयराम महतो के अंदर में जो आप जयराम महतो की पार्टी में शामिल हुए? सबसे पहले तो सभी कोडरमा वासियों को मेरा जोहार। और खासियत, किसी की खासियत पर ही कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है। और जहाँ तक जयराम महतो जी की खासियत है, उनकी विचारधारा, उनकी नीति है, तो उनकी इतनी स्पष्ट नीति है कि खास करके पूरे झारखंड में जितने भी जो खास करके जितने भी विद्यार्थी वर्ग के जितने भी लोग जो आज बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें वैकेंसियों के लिए या नौकरियों के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, तो सबसे पहले शिक्षा नियोजन नीति को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए जिस प्रकार से जयराम महतो जी जो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष है, जो जिस नीति के साथ जो वो काम कर रहे हैं, तो पहला तो प्रभाव मेरा इनका ये नीति सिद्धांत है, क्योंकि मैं भी वर्तमान में पेशे से शिक्षक भी हूँ, राजनीतिक भी हूँ और विद्यार्थियों का दर्द को मैं समझता हूँ। तो पहला नीति तो यही है, तो पहला यही नीति के कारण मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। दूसरा, खास करके अगर ये बोले तो हम मूल वासियों को जो हक, अपने हक अधिकारों से हमेशा वंचित रखा गया, चाहे जिसकी भी सरकार हो, अपने प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार हो, अपने प्रदेश में चाहे कांग्रेस या गठबंधन की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो, सभी सरकारों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी भी वायदे को पूरा करने का कोशिश इन लोगों ने नहीं किया है। खैर, ये प्रदेश लेवल की बात है। इसके लिए हमारे सुप्रीमो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी बहुत बखूबी से बहुत अध्ययन करते हुए इस मामले को देख रहे हैं। मैं अपने कोडरमा जिले की बात करूँ, क्योंकि मैं अभी जेबीकेएसएस का एक साधारण कार्यकर्ता कल मैं बनूंगा और मैं कोडरमा जिले से हूँ, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ और सौभाग्य से मुझे झुमरी तिलैया शहर का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला बतौर अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, अपने वार्ड का वार्ड पार्षद के रूप में। और मैंने तीनों पद का बहुत ही कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए, खास करके जब भी मुझे संवैधानिक पद मिला, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया और कोशिश किया कि हमारे कार्यकाल में जितना भी हो सके मैं अपने शहर का विकास कर पाया। विशेष रूप से जुड़ने का क्या कारण है ये मैं आपको बता दूं। अभी वर्तमान स्थिति, चूंकि आप प्रेस से हैं अजय जी और आप कोडरमा के विभिन्न क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, अगर आप जो कोडरमा का मुख्य व्यवसायिक केंद्र जो डुमचांच कहा जाता है, जहाँ पूरा व्यवसाय का केंद्र है, क्योंकि अबरक झुमरी तिलैया कोडरमा अबरक नगरी भी कहा जाता है, मायका जिसको हम लोग कहते हैं, क्रेसर का बहुत बड़ा मंडी, क्रेसर का यूँ कहा जाए कि पूरे डुमचांच का मंडी से पूरे झारखंड और बिहार में पत्थर गिट्टी का सप्लाई होता था, अभी होता नहीं है। और ब्लू स्टोन आप देखेंगे, ब्लू स्टोन माइंस जो अभी वर्तमान में उस पर बहुत कार्रवाई हुई, उससे लगातार भरा जा रहा है। उस ब्लू स्टोन माइंस से लगभग 10,000 परिवार आश्रित थे, परिवार, और उस परिवार के कितने सदस्य उस ब्लू स्टोन माइंस से अपना जीवन निर्वहन कर रहे थे, इसको आप अपनी कल्पना कर सकते हैं। और आप देखो
पूरी तरह से देखा जाए तो ना तो आज अभ्रक बचा है हमारे कोडरमा जिला में, न तो भिट्टी बचा है, पत्थर खदान बचा है हमारे कोडरमा जिला में। पत्थर खदान के माध्यम से जो बड़े बड़े ट्रकों के मालिक थे, उन ट्रक ऑनर्स की जो आज वर्तमान स्थिति है, चूंकि मेरा कर्मभूमि डूमचार से, मेरे डूमचार में अपना एक विद्यालय भी संचालित है, और वहाँ के जब मैं अभिभावकों से, वहाँ के लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके दर्द को मैं सुनता हूँ, तो मुझे अपने आप में बहुत खलल महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारे कोडरमा जिला फिर से खुशहाल बने और कोडरमा जिला उन्नत तरीके से आगे बढ़े। तो चूंकि बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ से हम लोग अपने जीवन को काट रहे हैं, चूंकि सारा व्यवस्था को ठप कर दिया गया है, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार अगर कोई है तो मैं कहूँगा कि पिछले कई सालों से जो आज कोडरमा जिला का नेतृत्व करते आ रही है, वो मैं नाम कह लूँ, आप लोग जग जाहिर है, वो दोनों नेतृत्व हिंसा की वजह से आज पूरा हमारा व्यवसाय ठप पड़ा हुआ है। और व्यवसाय के साथ साथ शैक्षणिक माहौल में भी अगर हम लोग बात करें तो एक कर्मा कॉलेज गिफ्ट के रूप में हम लोग कोडरमा जिला को कुछ साल पहले मिला था, लेकिन बताइए ये कितना दुख की बात है कि हमारे केंद्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहने के बाद भी, या तो हमारे झारखंड में शिक्षा मंत्री रहने के बाद भी एक साथ दो जगह शिलान्यास होता है, तो अपना देवघर में एम्स का भी और कोडरमा में कर्मा मेडिकल कॉलेज का भी। आज दोनों का स्थिति का अंतर देख लीजिए, आप देवघर एम्स लगभग कंप्लीट होने पर है, वहाँ ओपीडी चालू हो गया है, और आज कर्मा मेडिकल कॉलेज लगभग 20% का भी काम नहीं हो पाया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्या कहें, नेतृत्व, एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। हम भी चूंकि समाज के बीच हमेशा रहने की कोशिश की, जब समाज में अपनी सक्रियता निभाए तो मुझे लगा कि कोई हिम्मत नहीं करता है, चाहे जिस कोडरमा जिला में कई प्रतिभावान नेता है जो कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से, किस डर से, किस भावना से ग्रसित होकर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं भी इसी श्रेणी में था, लेकिन मैं बहुत मंथन किया, मैं बहुत सोचा, सोचने के उपरांत मुझे लगा कि अगर हम जैसे युवा पीछे हट जाए, हम जैसे युवा भी सोचते रह जाए, हम जैसे युवा भी अपनी विचार को दबा कर रख दें, तो शायद ये कोडरमा जिला का विकास नहीं हो पाएगा। इसी कारण मुझे लगा, और विशेष रूप से मैं JBKSS को इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक देखा जाए तो इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी है, बहुत ही वो एक युवा है, PhD होल्डर है, पूरा ज्ञान कूट करके बना हुआ है, हर क्षेत्र में उनकी अच्छी जानकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उनकी सरकार बनती है, उनके छत्रछाया में हम लोग काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि एक अच्छा समाज का निर्माण करने की क्षमता हम लोगों को मिल पाएगा। और यही उद्देश्य के साथ हम JBKSS को कल विधिवत ज्वाइन करेंगे, चूँकि कल जयनगर के मेसुंदा गाँव में जयराम महतो जी का आगमन होने जा रहा है दिन के 2 बजे लगभग। तो मैं आपके माध्यम से कोडरमा विधानसभा वासियों से, जितने भी कोडरमा जिला के वासी हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, जितने भी युवा साथी हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, अभिभावकों से, माताओं से, बहनों से, हर व्यक्ति से मैं अपील करता हूँ कि वाकई आपको थोड़ा सा भी एहसास है कि कोडरमा जिला आज पूरी तरह से चौपट हो चुका है, कोडरमा जिला में बदलाव की आवश्यकता है, तो मैं आप सबों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी हमारे साथ JBKSS से जुड़कर उनकी विचारधारा को अपनाकर कोडरमा जिला में एक नया बदलाव लाने का चेष्टा रखते हुए अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही कारण मैं इन्हीं सब व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मैं कल विधिवत JBKSS को ज्वाइन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपका।